नमस्कार दोस्तों, फेरी टेल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आई हूँ पंचतंत्र से बहुत ही प्यारी सी कहानी, अंधा कुबड़ा और राजकुमारी। एक राजा था, उसकी एक गंभीर समस्या थी। उसने ब्राह्मण बुलवाए, उनसे बताया कि उसके एक ऐसी कन्या हुई है जिसके 3 स्तन हैं। उसने उनसे इस अशुभ के निवारण का कोई उपाय बताने को कहा। ब्राह्मण बोले, यदि किसी राजा की कन्या का कोई अंग न हो या कोई अंग अधिक हो तो उसका अपना चरित्र भी दूषित होता है और उसके पति की मृत्यु भी हो जाती है। हीनांगी वाधिकांगी वा या भवेत कन्यका नृणाम भर्तु स्यात् सा विनाशाय स्वशील निधनाय च। फिर उन्होंने बताया कि इनमें भी 3 स्तनों वाली कन्या से तो और भी अनिष्ट हो जाता है। यदि ऐसी कन्या नजर भी आ जाए तो इससे पिता का नाश होते देर नहीं लगती। या पुण्य स्त्री स्तनी कन्या याति लोचन गोचरम पितरम नाश्यतेव सा दुत्रम ना अत्र संशय। ब्राह्मण जिस तरह की सलाह देने के लिए बुलाए जाते रहे हैं, उस तरह की सलाह उन्होंने दे दी और कहा कि राजा उस कन्या को इस तरह रखे उस पर उसकी नज़र न पड़ने पाए। यदि कोई इसके साथ विवाह करना चाहे तो उसके साथ इसका विवाह करके उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। राजा ने ऐसा ही किया। उसको एक गुप्त स्थान में इस तरह छिपा कर रखा गया कि किसी भी सूरत में उस पर राजा की नज़र न पड़ने पाए। कन्या धीरे धीरे जवान होती गई। जब शादी की उम्र हुई तो राजा ने मुनादी फिरा दी कि जो कोई उसकी 3 स्तनों वाली कन्या से विवाह करेगा उसे 1 लाख सोने की मुहरें दी जाएंगी, पर इसके साथ ही उसे राज्य से बाहर भी निकाल दिया जाएगा। राजा को मुनादी कराए बहुत दिन बीत गए, पर कोई उस कन्या से विवाह करने के लिए नहीं आया। उसी नगर में एक अंधा रहता था। उसका एक सहायक था, उसका नाम था मंथरक। वह शरीर से कुबड़ा था। वह उस अंधे की लाठी पकड़कर चलता था। उन दोनों ने राजा की मुनादी का समाचार सुना, पर उस समय उनकी हिम्मत यह कहने की नहीं हुई कि उनमें से कोई उससे विवाह करना चाहता है। जब उन्होंने देखा कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई उस कन्या से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न हम एक बार चलकर अपना भाग्य आजमाएं और उस नगाड़े को छूकर अपना इरादा प्रकट कर दें। यदि राजा मान गया तो राजकुमारी के साथ 1 लाख सोने की मुहरें मिल जाएंगी और पूरा जीवन आराम से कटेगा। यदि राजा सुनकर बिगड़ उठा तो अधिक से अधिक जान से मरवा देगा। इससे उन्हें अपने इस नरक जैसे जीवन से छुटकारा तो मिलेगा। ये तय कर लेने के बाद अंधे ने उस कुबड़े के साथ जाकर नगाड़े को हाथ लगा दिया। यह नगाड़ा छूने का काम कुछ उसी तरह का था जैसे राज्यसभा में किसी काम का बीड़ा उठाने का होता है। नगाड़े को छूकर उसने कहा, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा के सिपाहियों ने ये बात राजा को बताकर पूछा कि आप जैसी आज्ञा दे वैसा किया जाए। राजा ने कहा, रूप रंग या उम्र पर न जाओ। कोई अंधा हो या लंगड़ा, कोढ़ी हो या खंजा, जात हो या बेजात, काला हो या गोरा, जो भी उससे विवाह करना चाहता है उसके साथ विवाह कर दिया जाएगा, पर उसे मेरे राज्य से बाहर अवश्य जाना होगा। राजा की आज्ञा पाकर उन सिपाहियों ने नदी के किनारे ले जाकर उस अंधे के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। राजा की ओर से उसे 1 लाख मुहरें दे दी गई। फिर उसे नाव में बैठाकर मल्लाहों से कहा गया कि वे उसे राज्य से बाहर छोड़ आएं। अब वे दूसरे देश में जाकर आराम से रहने लगे। अंधा तो दिन रात मजे से चारपाई तोड़ता रहता। घर का सारा काम कुबड़े को संभालना पड़ता था। इस तरह कुछ दिनों के बाद राजकुमारी का उस कुबड़े मंथरक से लगाव पैदा हो गया। ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि चाहे दुनिया उलट जाए पर कोई स्त्री सती हो ही नहीं सकती। फिर इस 3 स्तनों वाली कन्या के तो भाग्य में ही चरित्रहीन होना लिख दिया गया था। एक दिन उस कन्या ने मंथरक से कहा,
ये अंधा हमारी राह का कांटा बना हुआ है, कहीं से जहर ले आओ और इसे पिलाकर ठंडा कर दिया जाए, फिर हम दोनों खुलकर मौज करें। अगले दिन जब मंत्रक जहर की तलाश में निकला तो उसे एक काला नाग मिल गया। उसे लेकर वह खुश खुश घर लौटा। उसने राजकुमारी से कहा, प्रिय, इस काले नाग को काटकर मसाले के साथ पकाकर इस अंधे को खिला दो। इसे मछली खाने का बड़ा शौक है। चुपचाप खा लेगा और इसके साथ ही इसकी छुट्टी हो जाएगी। ये कहकर मंथरक कहीं बाहर चला गया। उस राजकुमारी ने सांप के टुकड़े किए और तेल में भूनकर आग पर पकने को छोड़ दिया। इसी बीच उसे कोई काम आ पड़ा। उसने अंधे से कहा कि चूल्हे पर मछली पक रही है, वह उसके पास ही बैठ जाए और बीच बीच में कलछी से चलाता रहे। मछली का नाम सुनते ही अंधे की लार टपकने लगी। वह कलछी लेकर उसे चलाने लगा। चलाते समय सांप की जहरीली भाप उसकी आंखों में लगी तो इससे उसका मोतियाबिंद गलने लगा। भाप उसे बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए उसने जमकर सिकाई की। उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वहां तो मछली के स्थान पर सांप के टुकड़े पड़े हैं। उसकी समझ में न आया कि उसकी पत्नी ने इसे मछली बताकर चलाते रहने को क्यों कहा। उसने इसकी तह में जाने के लिए फिर अपने अंधा होने का बहाना किया और सांप को मछली मानकर उसमें कलछी घुमाने लगा। इसी समय कुबड़ा बाहर से आया। उसने राजकुमारी को चूमना और उससे लिपटना शुरू कर दिया और फिर इसके बाद तो कुछ बाकी रहना नहीं था। अंधे को आया क्रोध। वह उठा और टटोलता हुआ उस चारपाई पर पहुंच गया। आसपास कोई हथियार नहीं मिला तो उसने कुबड़े को टांग से पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर घुमाकर राजकुमारी की छाती पर दे मारा। इस चोट के साथ ही राजकुमारी का तीसरा स्तन उसकी छाती में घुस गया। इस तरह घुमाए जाने के कारण जो झटका लगा उससे कुबड़े का कुबड़ापन भी ठीक हो गया। अब यह भाग्य का खेल नहीं तो और क्या है। भाग्य साथ दे तो उल्टे काम के भी सीधे नतीजे निकलते हैं। ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेरी टेल्स आपसे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।